अपने माता पिता के छुपे हुए राज को जानने के लिए एक लड़का अपने घर के पिछवाड़े खुदाई करने लगा, लेकिन जो चीज उसे मिली उसने उसके होश उड़ा दिए। जमीन में एक असली खोपड़ी दबी हुई थी। लड़का घबरा गया। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ गई देखने कि क्या हो रहा है। माँ को शक न हो इसलिए लड़के ने तुरंत खोपड़ी को ढक दिया और झूठ बोल दिया कि वो तो बस एक कद्दू खोद रहा था जिससे हैलोवीन के लिए लैंप बना सके। लेकिन माँ को कुछ तो अजीब जरूर लगा। जैसे ही वह रसोई में पहुंची उसने सारे कद्दू काट डाले, मानो किसी चीज की तलाश कर रही हो। उधर लड़का अपने कमरे में सहमा बैठा था। तभी उसने माँ और पिता की बातों को सुन लिया। माँ गुस्से से लाल हो गई और लड़के को पकड़कर उसके कमरे में बंद कर दिया। माँ को दीवार पर खोपड़ी के निशान दिखे तो वो दीवार को छू छू कर जांचने लगी। शायद उसे समझ आ गया था कि लड़के को राज का पता चल चुका है। माँ ने लड़के से चिल्लाकर पूछा कि उसने क्या क्या देखा है, लेकिन डर के मारे वह कुछ नहीं बोल पाया। माँ ने उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया। जब माँ पिता नीचे बात कर रहे थे, लड़का धीरे से सीढ़ियों से उतरा और उन्हें कुछ फुसफुसाते सुना। वे उसकी हत्या की योजना बना रहे थे। डर के मारे वो वापस ऊपर भाग गया। उसने समझ लिया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। अगले दिन उसने चुपचाप उनके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। माँ बाप ने जैसे ही खाना खाया उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब लड़का बेसमेंट का दरवाजा खोलता है तो वहाँ से एक भयानक राक्षस बाहर निकल आता है। लड़का डर से घर में भागता है। उसी वक्त कुछ गुंडे उसके घर पर हमला करने आ जाते हैं, पर वे सब उस राक्षस का शिकार बन जाते हैं। जैसे ही राक्षस लड़के को ढूंढने लगता है, ऐन मौके पर उसका स्कूल टीचर वहाँ आ जाता है। लड़के की चीखें सुनकर टीचर डरते डरते राक्षस से भिड़ जाता है। लड़का भी बाहर आकर मदद करता है और दोनों मिलकर उस राक्षस, जो असल में उसकी बहन थी, को फिर से बेसमेंट में बंद कर देते हैं। इस तरह एक खौफनाक त्रासदी का अंत होता है और लड़का दोबारा एक सामान्य जिंदगी जीने लगता है।